Assalamualaikum. I hope you are fine and healthy. Our today's chapter is chapter 6 Introduction to Algebra. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा कि अलजेब्रा में हमारे पास क्या है. ठीक है, अलजेब्रा आपने नाम तो सुना होगा. अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है. इसमें हम कभी हमारे पास जब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो हम उनको अलजेब्रा के ज़रिए सॉल्व करते हैं. अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को हम किसी सिंबल या लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर है तो उसको हम कोई लेटर दे देंगे, कोई सिंबल दे देंगे, यानी कि कोई निशान दे देंगे. ठीक है, जो वर्ड है अलजेब्रा ये बेसिकली हमारे पास एक हमारे मुस्लिम मैथमेटिशियन थे अल-ख्वारिज़मी, उनकी एक बुक थी किताबुल जब्र मुकाबला. ये पिक्चर भी आपको बनी हुई है. तो उनकी उस बुक में जो अलजबर का लफ्ज़ है, जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है अलजबरा, जो कि आज मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी एक ब्रांच है. ठीक है, अलजबरा में हम क्या करते हैं, हम लेटर्स यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ नंबर. यानी कि लेटर्स, यानी कि ABCDEFG अप टू Z, इनमें से कोई लफ्ज़ हम यूज़ कर लेते हैं, कोई लेटर यूज़ कर लेते हैं कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ आई हैव X फीट, कि मेरे X फीट हैं, यानी कि X आपको पता है क्या होगा. यहाँ पर X की वैल्यू क्या होगी. अगर मैं आपको कहूँ आई हैव X फीट, तो आप खुद ही सोच लेंगे X का मतलब 2 है, क्योंकि यहाँ पे X का क्या मतलब है 2. तो 2 नंबर के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, X का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम कहें अ कार हैज़ B व्हील्स, यानी कि कार के कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं. तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि B का मतलब है 4 नंबर के लिए यहाँ पे हमने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, लेटर इस्तेमाल कर लिया है B. इसी तरीके से थर्ड आप देखें एग्जांपल हमने यहाँ पे किया है कि 2 + 5 इज़ X. कोई आपको कहता है कि 2 + 5 इज़ F, तो आप क्या कहेंगे 2 + 5 इज़ 7. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे 7 जो था नंबर, उसके लिए उन्होंने X का लेटर यूज़ किया है. इसी तरीके से नेक्स्ट 14 - 8 इज़ इक्वल्स टू Z. तो यानी कि 14 में से 8 निकालें तो कितने बचते हैं 6. तो दैट मीन्स 6 इज़ Z. यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम किसी नंबर के लिए कोई लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें एक चार्ट क्या हुआ है आपकी बुक में ही, अगर आप देखें तो 7 नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, 5 नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं. टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होंगे 12. पर अगर आपको कोई कहे बॉयज़ का नंबर नहीं पता, तो आप कहें कि X नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं हमारे पास और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 हैं. तो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होंगे X + 4. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको X की वैल्यू अभी तक पता नहीं. ठीक है, तो अगर आपको कहें कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें पता है वो 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें नहीं पता, तो हम कह देते हैं M गर्ल्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास टोटल गर्ल्स होंगी 5 + M. अब इसका मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि M भी हमें अभी तक पता नहीं है कि M की वैल्यू क्या है. इसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी ना पता हो और नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी पता ना हो, तो नंबर ऑफ़ अगर हमारे पास यहाँ पर टेबल दिया हुआ है कि X7 हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 5 हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होंगे 7 + 5 दैट इज़ 12. ठीक है, अगर हमें कहें कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें नहीं पता और हम कहते हैं X नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स के लिए हम कहते हैं कि 4 नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने होंगे X + 4. अब X की वैल्यू हमें पता नहीं है कि X क्या नंबर है, इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते. तो हमारे पास नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हम कहेंगे X + 4 है. इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर हमें पता है कि 6 बॉयज़ हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें पता है कि M है. ठीक है, M है और हमें नंबर नहीं पता क्या है, बस हम कह देते हैं M है. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे 5 + M. ठीक है, 5 + M, और इसमें M की वैल्यू हमें नहीं पता नंबर एग्जैक्टली, तो हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते. फिर हमारे पास आ जाता है, अगर हमें बॉयज़ भी नहीं पता गर्ल्स भी नहीं पता, हम कहें बॉयज़ P हैं गर्ल्स Q हैं, तो टोटल हमारे पास चिल्ड्रन होंगे P + Q. ठीक है,
यानी कि अब जब हम नंबर्स में डील कर रहे हैं तो आपको जब तक लेटर की वैल्यू नहीं पता आप मज़ीद उसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, आप देखें पेज नंबर, आप आ जाएं अपने बुक के पहले ही पेज पे, आपके पेज नंबर 42 पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कुछ फिगर्स दी हुई हैं और उनके साथ उनकी लेंथ्स दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने टोटल लेंथ्स बतानी है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नाइफ, जबकि आपको बताया है कि उसके लकड़ी वाले हिस्से की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और उसके जो मेटालिक छुरी वाला पार्ट है उसकी लेंथ x सेंटीमीटर है, ठीक है। उसकी लेंथ x सेंटीमीटर है, तो आप क्या जो टोटल लेंथ है नाइफ की वो क्या होगी, ये हमने लिखा है इधर x + 8, ठीक है, x + 8। इसी तरीके से व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ स्क्रू, ठीक है। अगर लेंथ के जो पीछे से स्ट्रेट पार्ट है वो p लेंथ है उसकी और आगे से जो स्क्रू वाला पार्ट है उसकी q लेंथ है, तो टोटल लेंथ स्क्रू पूरे स्क्रू जो है इसकी कितनी होगी, p + q, ठीक है। इसी तरीके से व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज बॉल्स, जबकि ये बास्केटबॉल है, ठीक है, उसकी 25 रुपीज़ कॉस्ट है और ये फुटबॉल है इसकी x रुपीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 25 रुपीज़ + x रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 25 + x रुपीज़। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक टॉफ़ी दी हुई है, उनकी जो वेट है वो चॉकलेट है उसकी वेट है m, ठीक है, m ग्राम, और दूसरी चॉकलेट है उसकी n ग्राम। तो टोटल उनका वेट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे m + n, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़े, अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, नाइफ की फुल लेंथ दी हुई है कि वो r है और जबकि उसके मेटालिक पार्ट की लेंथ s है। तो अब हमें वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हैंडल, ये जो वुडन पार्ट हैंडल है इसकी क्या लेंथ है। तो हमें क्या है करना है, ये टोटल में से अगर हम ये वाला पार्ट निकाल दें तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ यानी कि r लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे s लेंथ, r - s। डू यू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ बैरल, ठीक है। बैरल गन के उस पार्ट को कहते हैं जो ये इसकी आगे वाली होती है, ये वाली पार्ट, इस पार्ट को बैरल कहते हैं, ठीक है। इसके हैंडल का ये पीछे से y सेंटीमीटर लेंथ है और जो टोटल गन की लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसकी टोटल जो लेंथ है वो x है और जो वुडन पार्ट है y सेंटीमीटर है, तो उसके बैरल की लेंथ कितनी होगी, टोटल में से हम ये वाला निकाल दें यानी कि x में से y निकाल दें, x - y, ठीक है। इस तरीके से हम इसको नंबर्स की जगह अगर हम लेटर्स लिख रहे हैं तो उनको अभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्लिप्स दिए हुए हैं दो, एक ये हमारे पास पेपर क्लिप है और दूसरा ये स्क्रू है, इन दोनों की टोटल मिला के लेंथ m है और स्क्रू की लेंथ n है। तो क्लिप की कितनी होगी, टोटल में से हम स्क्रू की माइनस कर देंगे m - n, तो हमारे पास पेपर क्लिप की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसमें से हम इतना सा निकाल देंगे पार्ट, ये वाला रिमूव कर देंगे तो पीछे लेंथ हमें हमारे पास क्लिप की बचेगी। इसी तरीके से हमारे पास निब और क्लिप हमारे पास जुड़ा हुआ है और उसकी टोटल लेंथ v है, जबकि क्लिप की हमारे पास w लेंथ है। तो निब की हम क्या करेंगे, जब इसमें से हम ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला निकाल देंगे, तो पीछे लेंथ हमारे पास निब की आ जाएगी, दैट इज़ v - w। इस तरीके से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का इसके लिए पहले हमें मतलब सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टाइम्स, यानी कि हम कहते हैं 2 1s are 2, दैट ऑल्सो मीन्स 2 1 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का जो सेकंड लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है वो टाइम। टाइम्स का क्या मतलब है
टाइम्स का मतलब है कि कितनी दफ़ा कोई चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, तो अगर हम 3 कॉइन्स का 2 टाइम्स लेना चाहेंगे तो इसका मतलब है 3 2 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 3 + 3, दैट मीन्स 2 टाइम्स 3, दैट इज़ 6। इस तरीके से 3 टाइम का मतलब हो जाएगा 3 दफ़ा, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, 3 दफ़ा। तो अगर हमारे पास 3 कॉइन्स हैं तो उसके 3 टाइम्स का क्या मतलब हो जाएगा, 3 कॉइन्स 3 दफ़ा, 3 + 3 + 3, दैट इज़ 3 टाइम्स 3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं 3 टाइम्स 3, हमारे पास हो जाएगा 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास x कॉइन्स हैं और उनका 3 टाइम्स हम कर रहे हैं तो हमारे हो जाएगा x + x + x, 3 टाइम्स कोई भी नंबर उतनी दफ़ा वो ऐड जाएगा अपने ही आप से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, x + x + x, दैट इज़ 3 टाइम्स x, और इसको सिंपली हम 3x ऐसे जोड़ के भी लिख देते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास 5 टाइम्स हो जाए तो यही x हम आपस में एक दूसरे से 5 टाइम्स ऐड कर लेंगे, x + x + x + x + x, दैट इज़ 5 टाइम्स x, जिसको हम लिख सकते हैं 5x। ये यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं स्क्रूज़ हैं, ठीक है, और 4 स्क्रूज़ हैं इक्वल लेंथ के, और हर एक की लेंथ y सेंटीमीटर वापस में जोड़ के रखे हैं, और हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल लेंथ। तो हमारे पास टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, y + y + y, यानी कि 4 टाइम्स y, दैट इज़ 4y, ठीक है। इसी तरीके से 2 पेन्स हैं, वो उनकी लेंथ p है, ठीक है, तो इसका मतलब है p + p, यानी कि 2 टाइम्स p, दैट इज़ 2p, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई के निशान को अलजेब्रा में बाज़ दफ़ा हम लिखना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि एक नंबर अगर लेटर हो तो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 10 ब्रिक्स हैं और हर एक ब्रिक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, 10 टाइम्स 1, ठीक है, और दैट इज़ 10, ठीक है। इसी तरीके से हम डिवीज़न भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवीज़न का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को इक्वल हिस्सों में तकसीम कर देना या डिवाइड कर देना, उसके टुकड़े कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमें देख रहे हैं 2 इक्वल वेट्स के शुगर की है और उसको हमारे पास उनको वेट कर रहे हैं, तो टोटल वेट उनका x ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसमें से हर एक बैग का अलग अलग वज़न कितना है, तो यानी कि हमने टोटल जो वेट है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x / 2, इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 5 बुक्स पड़ी हुई हैं जिनकी टोटल लेंथ p सेंटीमीटर है, और तो एक बुक की कितनी जो है हाइट होगी, क्या करेंगे हम p को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 5 पार्ट्स कर देंगे उसके, ठीक है। तो पार्ट्स करने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए, उसको तकसीम करने के लिए, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, p / 5, जिसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, p / 5। इसी तरीके से यहाँ पर एक रस्सी है, एक रोप है, उसके 3 टुकड़े किए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, इक्वल, और टोटल उसकी लेंथ जो है y मीटर थी, तो इसको 3 हिस्सों में करें तो हर एक हिस्सा कितने का होगा, 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है इसे, y / 3। इसी तरीके से बॉल्स हैं, टोटल 30 रुपीज़ की हैं, और हर एक बॉल की कीमत निकालने के लिए फिर हम दोबारा क्या करेंगे, इसके 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट को, ठीक है, यानी कि टोटल कितने आपके उसके जितने भी रुपीज़ आपके लगे हैं उसको 4 टुकड़ों में करना है, यानी कि डिवाइड करेंगे t / 4। इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो चीज़ें हम नंबर्स के साथ कर सकते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारा कुछ हम नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं।